नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की, खासतौर पर 2025 की शुरुआत में जो तनाव बढ़ा ईरान और इजराइल के बीच। हाँ, वो काफी विस्फोटक स्थिति बन गई थी। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो इस पूरे मामले को और इसमें भारत की जो एक थोड़ी जटिल भूमिका है, उस पर रोशनी डालती हैं। जी, तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब हुआ क्या और भारत ने मतलब कैसे अपनी जगह बनाई इस सब में। बिल्कुल। ये वो वक्त था जब ईरान ने, जैसा कहा गया, सीरिया में अपने सलाहकारों पर इजरायली हमला हुआ था। उसके जवाब में इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। हाँ, ड्रोन और मिसाइल हमला। जी, ड्रोन और मिसाइलें। खबरें थीं कि सैकड़ों की संख्या में थी, मतलब पूरे रीजन में एक सनसनी फैल गई थी। और फिर कुछ ही दिन बीते थे कि इजराइल का जवाब आ गया। हाँ, बिल्कुल। और हमारे सूत्र बताते हैं कि ये बड़े नपे तुले हमले थे, हाँ, खासतौर पर ईरान के अंदर। सही। पर सीधे परमाणु ठिकानों पर नहीं, जैसा कि डर था, बल्कि इस्फहान के पास कोई एयर डिफेंस साइट या उससे जुड़े ठिकाने। जी, संदेश साफ था कि देखो, हम पहुंच सकते हैं, हमारे पास क्षमता है। इसने वाकई मतलब दुनिया को एक तरह से बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था। सही कहा, बिल्कुल। और यही सवाल उठता है कि इस पूरी उथल-पुथल में भारत कहाँ था? भारत का क्या स्टैंड था? हाँ, ये वाकई एक पहेली जैसा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो इजराइल है, भारत के गहरे रिश्ते हैं। स्ट्रेटेजिक रिश्ते, रक्षा, तकनीक, इंटेलिजेंस शेयरिंग, आतंकवाद। बिल्कुल, बहुत मजबूत पार्टनरशिप है। और दूसरी तरफ है ईरान, जिसके साथ भारत के पुराने, मतलब सभ्यता वाले रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं। और ऊर्जा जरूरतें भी तो हैं। हालांकि अब तेल उतना नहीं आ रहा शायद। हाँ, हाल के सालों में तेल आयात कम हुआ है, पर रिश्ते तो हैं। पोर्ट्स का मामला है, कनेक्टिविटी है। तो भारत ने किया क्या? हमारे सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, सूत्र बताते हैं कि भारत ने बहुत संभल कर कदम उठाया, बैलेंस बनाने की कोशिश की। अच्छा। आधिकारिक तौर पर तो दोनों तरफ से संयम रखने को कहा, बातचीत से हल निकालने की अपील की। किसी की सीधी बुराई या निंदा नहीं की। बिल्कुल नहीं, बहुत सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मतलब बयानों में भी वो नज़ाकत थी कि किसी को सीधे नाराज ना किया जाए, पर संदेश चला जाए कि तनाव कम करो। और इसी बैलेंस का एक उदाहरण वो ऑपरेशन सुरक्षा सेतु भी था, है ना? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। अपने नागरिकों को निकालना, ईरान से भी, इजराइल से भी। जी, और ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, इसमें जबरदस्त लॉजिस्टिक्स और डिप्लोमेसी लगी होगी। हाँ, सोचिए, एक ही समय में ईरान और इजराइल दोनों से बात करना, कोऑर्डिनेट करना। ये भारत की पहुंच दिखाता है, उसकी क्षमता दिखाता है। हम्म। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा करती हैं, जो काफी दिलचस्प है, कि पर्दे के पीछे भी भारत ने शायद कुछ भूमिका निभाई। अच्छा, किस तरह की भूमिका? मतलब तनाव कम करने में। हो सकता है कि बड़ी शक्तियों के बीच, या शायद ईरान और इजराइल के बीच भी, पिछले दरवाजे से कोई बातचीत का चैनल खोलने में मदद की हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत एक ग्लोबल पीस मेकर, एक शांति मध्यस्थ की तरह उभर रहा है? ये कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो, हाँ। लेकिन संकेत तो मिल रहे हैं। भारत अपनी उस यूनिक पोजीशन का फायदा उठा रहा है। यूनिक पोजीशन मतलब ये कि उसके रिश्ते दोनों तरफ हैं, तो शायद उसकी बात दोनों पक्ष सुन लें। एक भरोसेमंद आवाज बन सकता है। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। बिल्कुल खतरा है। जैसा कि कुछ एनालिसिस कहते हैं, इस तरह बीच में पड़ने से किसी एक को नाराज करने का डर हमेशा रहता है। हाँ, ये तो है। तो कुल मिला के तस्वीर यही है कि भारत बहुत ही नाजुक रास्ते पर चल रहा है। फूक फूक कर कदम रख रहा है। अपनी ऊर्जा जरूरतें, सुरक्षा की चिंताएं और दुनिया में अपनी बढ़ती भूमिका, इन सब के बीच एक महीन धागे पर संतुलन बना रहा है। जी, और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है भविष्य के लिए। क्या? कि जैसे जैसे दुनिया में ये पोलराइजेशन, ये ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, क्या इस तरह बैलेंस बनाने वाली नीतियां लंबे समय तक चल पाएंगी? हम्म। खासकर तब जब आपके हित दोनों तरफ गहरे जुड़े हों। बिल्कुल। इस तरह की गहरी खाई को पाटने की कोशिश करने वाले देश के लिए इसमें जोखिम क्या है? और मतलब क्या हासिल हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।